नमस्कार दोस्तों, आपको एक और ख़ास बताने जा रहा हूँ मैं पचमढ़ी की कि पचमढ़ी में ये जिप्सी आप देख रहे हैं, आपको रेंट से लेना पड़ती है जिप्सी को, क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अपनी गाड़ी नहीं जा सकती है। जिप्सी का रेंट है लगभग 3400 रुपये, जिसमें आपको 3 दिन तक 13 जगहों पर घुमाया जाएगा, जिसमें जटाशंकर, पांडव गुफा, अप्सरा विहार, महादेव गुफा, प्रियदर्शनी पॉइंट, रजत प्रपात, राजेंद्र गिरी, हंडीखो, चौरागढ़, बी फॉल, तामिया, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, ये सब चीज़ें रहेगी। अब दोस्तों बात यह थी कि हमारे साथी श्री संतोष कुमार भटौदिया साहब और श्री विनोद कुमार पांडे साहब को किसी मित्र से मिलने जाना था और हमारे पास समय भी कम था, तो हमने जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ पर पैदल जाना तय किया, क्योंकि सभी लोग ऊर्जावान थे तो कोई समस्या नहीं थी। हम बिल्कुल अपने जंगल के रास्ते से होते हुए एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पहुँचकर आपको भी बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता था। हमने कई कई स्थानों पर सीधे रास्ते से जाना तय किया, जिसमें छोटी छोटी नदियाँ, नाले पार करते हुए पहाड़ी इलाकों से गुजरना हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। ऐसे जंगल में निकलना बहुत ही कठिन था, लेकिन फिर भी हम लोग अपने रिश्तों पे चलते रहे। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो में किस तरह से हम लोगों ने इस रास्ते को तय किया। बहुत कठिनाई भी आई है हमको रास्ते में, ये देख सकते हैं आप। इसी बीच में आपको पचमढ़ी से थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। यूँ तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और साथ ही साथ यह समुद्र तल से 3550 की ऊंचाई पर बसा मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। हरे भरे और शांत पचमढ़ी में बहुत सी नदियाँ, झरने अपने अपने गीत गाते हैं। पचमढ़ी घाटी की खोज सन 1857 में बंगाल लांसर के कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने की थी। इस स्थान को अंग्रेज़ों ने सेना की छावनी के रूप में भी विकसित किया। पचमढ़ी आज भी ब्रिटिश काल के अनेक चर्च और इमारतें देखी जा सकती है। वैसे तो इस यात्रा का यह मेरा एक अंतिम वीडियो है, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि इस तरह की रोचक जानकारियों भरे वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। रास्ता अगर रोड से भी जाते हैं तो दोस्तों घुमावदार और सिंगल रोड है, जिसमें केवल मारुति कंपनी की जिप्सी गाड़ी ही चल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिप्सी गाड़ी एक ऐसा वाहन है जिसको सेना ने अपने सेना में अधिकृत कर लिया है। वो इसीलिए क्योंकि इसका जो पावर होता है, पिकअप होता है और सारी सुविधाएं ऐसी होती है ताकि यह युद्ध एवं आवागमन में सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चाहे जैसे रास्तों पे चला जा सके। और दोस्तों आखिरकार हम पहुंच गए हैं। जी हाँ, अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम पहुंच गए हैं बी फॉल, मधुमक्खी झरना। इसको मधुमक्खी झरने के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विशाल जलप्रपात है। जी हाँ दोस्तों, यमुना प्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। नदी में गिरते इस पानी को दूध की तरह माना जाता है, जैसे कि इसका कलर ही बदल गया है। पानी पारदर्शी होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं नदी में गिरते इस खूबसूरत झरने से पचमढ़ी को पानी की आपूर्ति की जाती है। नहाने के लिए झरना काफ़ी लोकप्रिय है। इस झरने तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत गहरी खाई में है वैसे तो ये झरना। यहाँ पर आना जितना आसान है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये देखिए दोस्तों, ये लोग आ गए हैं। मैंने इनसे एक प्रश्न भी किया था कि आप भी यहाँ पे पहुँच गए। बिल्कुल दोस्तों, इस उम्र में यहाँ तक पहुँच पाना मतलब बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी मन हो रहा होगा कि हम भी पचमढ़ी एक बार घूमने जाएं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यदि आप वायु मार्ग से आना पसंद करते हैं तो 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भोपाल। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर, इंदौर, रायपुर और जबलपुर से फ़्लाइटें नियमित हैं। रेल के मार्ग से अगर आप आते हैं तो 47 किलोमीटर की दूरी पर पिपरिया है, जो कि एक रेलवे स्टेशन है, मुंबई हावड़ा मार्ग पर स्थित है। यहाँ से पचमढ़ी पहुँचने के लिए आपको टैक्सी या बस की सुविधा ले सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से आते हैं तो भोपाल, इंदौर, नागपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जुन्नर देव और पिपरिया से नियमित बसें अपनी सेवाएं दे रही है। दोस्तों यहाँ पर नहाकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। बिल्कुल जो थकान थी हमारे रास्ते की, बिल्कुल गर्मी का जो माहौल था, मतलब गर्मी में ऐसा माहौल मिलना मतलब बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पहुँच पाना तो बहुत आसान है, लेकिन जब यहाँ से वापस जाते हैं, क्योंकि हमें रास्ते में जो सैलानी मिले थे उन्होंने हमें सूचना दे दी कि भाई साहब आ तो जाओगे, लेकिन जो खड़ी सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, इतने आनंद के बाद में आप ये देखिए। भैया देखो, ऐसा है कि अगर तुम आ तो रहे हो कोई दिक्कत नहीं है पर वापस आने में तो कुत्ता भैंस क्या है कि खुद अपने उस पर कभी जाना। सड़क बोलेंगे 4 डेढ़ दाढ़ी पड़ी गई रास्ते में। इसकी मत देखो यार, इसकी मत बेटे
इसके मत को दाब अरे दो यार। डेट का हीरो है यार। वहीं से पैदल आ रहा नीचे से। अरे वाह। पचमढ़ी तो अभी और घूमना था, लेकिन किसी आकस्मिकता के कारण हमें वापस जाना रहा और हम पिपरे में पहुँचे। वहाँ पे स्टेशन पे देखिए आप श्री हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति, और मीणा साहब के घर में फिर हमें भोजन का न्योता दिया गया, जिसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते थे। उसके बाद में हमने वहीं पर रुकना तय किया। हमने बहुत ही भाव से भोजन प्राप्त किया, जिसमें श्री मीणा साहब के पिताजी भी हमारे साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे। और दोस्तों सुबह हम जब जागे तो हमने चाय वगैरह पी, नहाना धोना किया। और आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है चेतक। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास बैल है। इसकी कीमत है 5 लाख रुपए। यह रेस में भाग लेता है और यह प्रतिदिन 5 लीटर दूध पीता है, काजू बादाम खाता है ज़्यादा। और इसका ऐसा है कि आज तक यह कोई भी रेस हारा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों की, बेलों की जहाँ भी रेस होती है, महाराष्ट्र, गुजरात, कई राज्यों में जा चुका है और जीत कर आता है। आगे हम चले तो भाई साहब हमें यह एक दृश्य देखने को मिला। गाय का बछड़ा दूध पी रहा है। हमने गाड़ी रोकी और इस दृश्य को अपनी आंखों में कैद किया। हिंदू धर्म के अनुसार इस तरह का दृश्य अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसा हमें श्री पांडे साहब ने बताया है। और हम पहुंच गए दोस्तों भोपाल हम पहुंचे ही थे कि मेरे मोबाइल पर एक व्हाट्सअप मैसेज प्राप्त हुआ, और उस व्हाट्सअप मैसेज में क्या था कि श्री पंडित राम गोपाल शर्मा जी, जी हाँ दोस्तों, यह एक शिक्षक है और साथ में बहुत ही महान कवि हैं। और इस कविता का श्रवण आप करेंगे श्री विनोद कुमार पांडे जी के मुख। जन जन में बसा जनजाति हूँ, प्रभु की लेख लिखी प्रेम की पाती हूँ, पुरातन और आदिम की थाती हूँ, फिर भी आज तक भी मैं वनवासी हूँ। पेड़ पौधों और वनस्पति में बसा, सबको मेरी जड़ों का ही नशा, मेरे ही अधिकारों को सबने डसा, मैं चलित धरा धर्म का सन्यासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। नदियाँ कल कल बहती मेरे कदमों से, इमारतों की ऊंचाई मेरे ही दम से, श्रम सदा सर्वोपरि होता मेरे मन से, कभी धरा तो मैं कभी कैलासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। अनोखी मेरी वेशभूषा अनोखा परिधान है, यथार्थवाद में मैं जीता यही मेरा सम्मान है, समता मेरे रग रग में समाता यह पहचान है, छोटा नागपुर से निकल कर आया नागवंशी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। दिवासा राखी देव दिवाली नवाई लोक कला और भगोरिया, प्रेम सगाई रजत प्रिय है समाज का हमारे भाई, मैं इस प्रकृति प्रेम की नवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। सारे कल्पों की अनोखी विदा हूँ, संस्कृति में बसी हुई विविधता हूँ, यज्ञ में आहुतियों के रूप में समिधा हूँ, कभी अयोध्या तो कभी काशी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। बिरसा मुंडा टंटिया मामा हम आदर्श हमारे, जयपाल राम दयाल शंकर रघुनाथ भागारे, गंगा जगन्नाथ राणा पूंजा भीमा और सारे, हल्दीबाई दुर्गावती झलकारी की झांसी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। धन्यवाद गुरुजी, आपने जो सीक्रेट भेजी थी कविता वो सार्वजनिक हो गई है और आपका जो भाव है वो बहुत गहरे हैं आदिवासी समाज के लिए। हम चाहते हैं कि ये पत्रिका में छपे और हमारे आदिवासी भाई जो वास्तव में हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, सभी हम पर विचार होते रहे। ऐसे हमारे आदरणीय और प्रिय छोटे भाई कनाज जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके लिए इतनी अच्छी सौगात आई है। सुप्रभात, नमस्कार। प्रातकालीन वेला में गहन चिंतन के बाद जो आत्मा से निकले हुए उद्गार हैं, वास्तव में वे ही सदाबहार हैं। इन्हीं पंक्तियों में जो भाव छिपा हुआ है सूरज कनाज को बड़ा अच्छा लगा। हम सभी की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत रोचक भावपूर्ण क्या, मजा और ये हमारे बॉस गाड़ी ड्राइविंग गाड़ी चला रही है, इनके लिए विशेष धन्यवाद सर। आदरणीय शर्मा जी को नमस्कार। कविता बहुत प्यारी लगी और ऐसे ही आप अच्छे लिखते रहें। माँ सरस्वती आपको ऐसे ऐसे बुद्धि दे और अच्छा काम हमारे परिवार के लोग करें, हमको बहुत खुशी होती है। धन्यवाद। आप इसको सुनो। पंडित श्री राम गोपाल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदिवासी हूँ पंक्तियाँ बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही भावपूर्ण थी। इसमें सारे भाव छुपे हुए थे, जिसमें कि अब मैं
निशब्द हूँ इन सब चीज़ों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और दोस्तों इस तरह से हमारी यात्रा संपन्न हुई, जिसमें आपने हमें जो प्यार दिया, स्नेह दिया, कमेंट किया, लाइक किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।